दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए की नागरिक आवास योजना 2026 के तहत आने वाले अतिरिक्त 1287 फ्लैट्स के बारे में। यह फ्लैट्स मुख्य रूप से एमआईजी और एचआईजी कैटेगरी के लिए हैं और इनकी बुकिंग 28 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे से शुरू होने की जानकारी दी गई है। इस स्कीम का सबसे खास बात यह है कि इन फ्लैट्स पर 25% डिस्काउंट के साथ कीमतें बताई गई हैं। अब आसान भाषा में समझते हैं कि इस योजना में कितने फ्लैट हैं, किस कैटेगरी के हैं, उनका एरिया कितना है और कीमत कितनी रखी गई है। तो डीडीए की आवास समन्वय शाखा की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी जानकारी के अनुसार पॉकेट 3 में एमआईजी कैटेगरी के 386 फ्लैट और एचआईजी कैटेगरी के 230 फ्लैट यानी कि कुल पॉकेट 3 में कुल 616 फ्लैट हैं। वहीं पॉकेट 4 में एमआईजी के 404 और एचआईजी के 267 फ्लैट यानी कुल मिला के 671 फ्लैट हैं। दोनों पैकेट को मिलाकर 1287 फ्लैट्स होते हैं। अब बात करते हैं पॉकेट 3 में एमआईजी फ्लैट्स की। तो एमआईजी फ्लैट्स में यहाँ 386 फ्लैट्स हैं, जबकि कारपेट एरिया लगभग 126.1 से लेकर 144.01 वर्ग मीटर तक बताया गया है और इनकी कीमत करीब लगभग 73 लाख रुपए से 81.12 लाख रुपए तक है। वहीं पॉकेट 3 में एचआईजी कैटेगरी 230 फ्लैट हैं, जिनकी एरिया लगभग 165.54 से 185.07 वर्ग मीटर तक है और इनकी कीमत करीब 1,96,00,000 रुपए बताई गई है। 16.39 लाख रुपए तक बताई गई है। अब पैकेट 4 की बात करें तो यहाँ एमआईजी के 404 फ्लैट हैं, जिनका एरिया लगभग 126 से लेकर 140 वर्ग मीटर तक है और कीमत करीब 73 लाख रुपए है से लेकर 81.96 लाख रुपए तक बताई गई है। इसी पॉकेट में 4 में एचआईजी के 267 फ्लैट हैं, जिनका एरिया लगभग 160.78 से लेकर 1.86 वर्ग मीटर तक है और इनकी कीमत करीब 96.86 लाख रुपए से लेकर 1,12,00,000 रुपए तक बताई गई है। यानी अगर आप एमआईजी कैटेगरी में सबसे कम कीमत देख रहे हैं तो पॉकेट 3 में शुरुआती कीमत करीब 73 लाख रुपए है, जबकि एचआईजी कैटेगरी में सबसे कम शुरुआती कीमत पैकेट 4 में करीब 96.86 लाख रुपए बताई गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है कि इन कीमतों के अलावा कुछ अतिरिक्त चार्ज भी लागू हो सकता है, जैसे मेंटेनेंस चार्ज, कन्वर्जन चार्ज और वाटर कनेक्शन चार्ज। इसकी फ्लैट की कीमत देखकर अपना बजट तय ना करें, बल्कि इन सभी अतिरिक्त खर्चों को भी ध्यान में रखें। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और कनेक्टिविटी की। तो क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते समय लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक होती है, इस प्रोजेक्ट के पास भविष्य में रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। इसके अलावा प्रस्तावित नरेला आरआरटीएस स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी कि यूआरई एक लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, यूआरई 2 करीब 5.6 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। वहीं जीटी करनाल रोड लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा नरेला के सेक्टर G2 से G6 के आसपास एजुकेशन हब विकसित होने की बात कही गई है, जिसकी दूरी करीब 4 किलोमीटर बताई गई है। यहाँ कोई यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़मीन आवंटित होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके साथ ही नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी प्रस्तावित सुविधाओं में शामिल है, जो करीब 1 किलोमीटर दूर बताया गया है। इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी योजना में बताई गई है। इसलिए भविष्य की कनेक्टिविटी और आसपास विकसित होने वाली सुविधाओं को देखते हुए यह लोकेशन आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि दोस्तों, केवल भविष्य की योजनाओं को देखकर प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप वास्तव में या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो संभव है हो तो एक बार खुद साइट पर जाकर फ्लैट, बिल्डिंग, सड़क, आसपास का माहौल और वास्तविक कनेक्टिविटी जरूर देखें, क्योंकि 73 लाख रुपए से शुरू होने वाली प्रॉपर्टी में निवेश कोई छोटी रकम नहीं है। अब बात करते हैं बुकिंग की। तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत बुकिंग 28 अगस्त 2026 को शुरू होने की बात कही गई है और योजना में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बताई गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों, रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों या पेंशनर्स के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन या अतिरिक्त छूट नहीं बताई गई है।
इसलिए अगर आप इस योजना में फ्लैट लेने का मन बना रहे हैं तो बुकिंग से पहले डीडीए की आधिकारिक सूचना और अटैच इन्वेंट्री को जरूर चेक करें। जिस फ्लैट को आप लेना चाहते हैं उसकी सही फ्लैट नंबर, ब्लॉक, फ्लोर एरिया और डिस्काउंट के बाद की कीमत आधिकारिक इन्वेंट्री से मिलान बहुत ज़रूरी है। साथ ही सभी अतिरिक्त चार्ज की जानकारी भी पहले ले लें ताकि बाद में बजट को लेकर कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।